तो इस फोन की रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जो है मोटोरोला S60 फ्यूजन, आपके मन में डाउट आएगा कितना मिला, मतलब कंपनी की तरफ से कितना पैसा मिला इसकी तारीफें करने के लिए। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट की ऑर्डर हिस्ट्री ही देख लो। तो ये फोन मुझे 10 अप्रैल को डिलीवर हुआ था। इसे इस्तेमाल करते हुए लगभग 21 दिन हो चुके हैं। एंड क्योंकि इसको मैंने अपने पैसों से खरीदा है, जितनी भी इसकी अच्छी बातें खराब बातें हर चीज आपको एकदम ही ट्रांसपेरेंट होके बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी, यहाँ पे कोई अंधी तारीफें नहीं होने वाली है, ऐसे कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एंड देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, इसमें आपको बेस वेरिएंट में 256 GB स्टोरेज मिलती है। इससे पहले वाला मॉडल था H50 फ्यूजन, उसमें आपको 128 GB मिलती थी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी चीज आ जाती है 5500 mAh की बैटरी। एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करती है, कैसी बैटरी लाइफ है, उसकी हम आगे बात करेंगे। अब डिस्प्ले जो कि है इस फोन की मेन ISP, इसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, IP68 IP69 रेटिंग, इसी के साथ मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन, मेन कैमरा के साथ अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी कैमरा में 4K 30 FPS वीडियो को सपोर्ट। मींस यहाँ पे इस फोन की जो ऑन पेपर स्पेक्स है खत्म ही नहीं होती है। इन सारी चीजों की वजह से हमारा ध्यान इस फोन की तरफ चला जाता है, इसे परचेस कर लेते हैं इतने कम प्राइस में, इतनी ज्यादा चीजें। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हमारी इसी तरह के रिव्यूज को देखने के लिए आप हमारे चैनल गैजेट्स लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो इसके डिजाइन में मुझे कोई भी फ्लॉ नहीं लगा है, चीजें काफी हद तक पॉजिटिव साइड पे ही है, क्योंकि यहाँ पे जो फोन है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होता है। एंड लिटरली फोन यहाँ पे हाथ में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाता है। फोन की थिकनेस भी काफी कम है। यहाँ पे आपको फ्रंट में क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो चारों तरफ से कर्व्ड है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, फ्रंट में है गोरिल्ला ग्लास 7i, जो कि आपको ठीक ठाक प्रोटेक्शन दे देगा। इस पर आपको साइड्स में प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, जो कि ठीक है, बजट के हिसाब से कोई ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। एंड बैक में मिलता है सिलिकॉन पॉलीमर। बेसिकली यहाँ पे आपको वीगन लेदर बैक मिल जाता है। अब वैसे है बहुत अच्छा, आपको हाथ में होल्ड करने में काफी स्मूथ फिनिश मिलता है। इनकेस अगर फोन गिर भी जाता है उस केस में आपको यहाँ पे जिस तरीके से ग्लास ब्रेक हो जाता है उस तरह के इश्यूज भी नहीं मिलेंगे। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाली चीज अच्छी बन जाती है। बट एक चीज यहाँ पे जरूर है, डेटा गंदा बहुत ही ज्यादा जल्दी होता है। हाँ वैसे साफ करने में कोई भी इशू नहीं है, ये गीले कपड़े से आराम से क्लीन भी हो जाता है। अब वैसे बॉक्स कंटेंट की बात करें, एक बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपको 68 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है। तो महंगे फोन्स में अडेप्टर गायब होते जा रहा है, बट सस्ते फोन्स में अभी भी यहाँ पे इस तरह के ब्रांड आपको अडेप्टर दे रहे हैं, जो कि इस फोन को तकरीबन 1 घंटे में चार्ज कर देता है 0 से लेके 100% तक। बट फोन को खरीदने के साथ यहाँ पे 2 चीजें जरूर खरीद लेना, फ्रंट में इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर, एंड बैक बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसके लिए केस भी। अब ऐसा नहीं कि डिस्प्ले पे स्क्रैचेस कोई बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बट 3 हफ्ते की यूजेज के बाद जब मैंने यहाँ पे इस फोन को काफी बारी आउटडोर में भी इस्तेमाल करा है, इन फोन को पॉकेट से निकालने में, रखने में, इनफैक्ट डिस्प्ले पे कभी कभार नेल लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसके डिस्प्ले पे 2-3 स्क्रैचेस आ चुके हैं, जो कि काफी छोटे छोटे से माइनर्स हैं। अब जैसे हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, जिस लेवल की डिस्प्ले यहाँ पे ब्रांड ने प्रोवाइड करी है इस बजट में, फोन को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी ऐसा लगता ही नहीं है। इस फोन की प्राइसिंग इतनी ज्यादा कम है, लाइक डिस्प्ले यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई ग्रेड का लगता है। एक तो डिस्प्ले यहाँ पे क्वाड कर्व्ड है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे जो एक विजुअल मिलता है, प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है, वो तो अच्छा लगता ही है। एंड इसी के साथ यहाँ पे डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत अच्छे कलर्स हैं, प्रॉपर HDR10 वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब मेन बात आती है आउटडोर ब्राइटनेस की। सो HBM मींस हाई ब्राइटनेस मोड पे इसके आउटडोर में ब्राइटनेस एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइक अराउंड 1400 निट्स, जो कि इस बजट के हिसाब से सच में काफी अप्रिशिएट करने वाली चीज है। डिस्प्ले के कलर्स के लिए 3 मोड्स मिल जाते हैं, नेचुरल, रेडियंट या फिर विविड। नेचुरल में कलर्स काफी रियलिस्टिक रहते हैं, रेडियंट में कलर्स ब्राइट एंड वाइब्रेंट रहते हैं, एंड विविड में यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा और बढ़ जाता है। वहीं डिस्प्ले रिफ्रेश रेट ऑटो 60 या फिर 120 हर्ट्ज तक। अच्छा, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है, देखने में काफी कूल लगता है। बाकी कुछ शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं, लाइक डिस्प्ले पे 3 फिंगर्स को इस तरीके से होल्ड करने पे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है, एंड स्वाइप टू स्प्लिट कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 बारी स्लाइड करने पे किसी भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके से। एंड किसी और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एक ही टाइम पे 2 एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे इसका कैमरा टेस्ट करा OnePlus 13R के साथ, जो कि 40,000 रुपए का फोन है, इसी के साथ iPhone 13 वगैरह के साथ। एंड सच में किसी भी फोन का डिस्प्ले आउटडोर्स में इसके आगे स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा था। एक और चीज मैं नोटिस करी, फोन को काफी देर इस्तेमाल करने के बाद भी, जैसे आप आउटडोर्स में कैमरा यूजेज करते हो, फोन बहुत ज्यादा ओवर हीट नहीं होता है। इनफैक्ट फोन अगर यहाँ पे हीट हो भी रहा है, लाइक आप बहुत ज्यादा वीडियो शूट वगैरह कर रहे हो, 1-2 घंटे तक कैमरा टेस्ट चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे जो फोन है ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा कम से कम या फिर ना के बराबर ही ड्रॉप करता है। तो कुछ भी कर लो, यहाँ पे डिस्प्ले का प्रैक्टिकल यूजेज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट यहाँ पे आउटडोर्स में
जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइट हो जाता है, उसके बाद भी अपनी क्वालिटी को लूज नहीं करता है। लाइक कुछ फोन्स में ऐसा होता है डिस्प्ले की शार्पनेस थोड़ी लूज हो जाती है, टेक्स्ट कुछ अलग तरीके से विजिबल होते हैं, कंट्रास्ट वगैरह लूज हो जाता है, बट ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखती है। कंपनी ने एक काफी हाई ग्रेड का अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले इस्तेमाल करा है एंड HDR कंटेंट में भी यहाँ पे हाईलाइट्स एंड शेडोज को इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। बाकी डिस्प्ले में कुछ और चीजें भी मिल जाती हैं लाइक स्मार्ट वाटर टच 3.0, मतलब डिस्प्ले पे थोड़ा बहुत पानी होने के बाद भी यहाँ पे आप इसको इजीली इस्तेमाल कर पाओगे, स्पेशली बारिश वगैरह में ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। बाकी एक और चीज यहाँ पे दी गई है विच इज SGS आई केयर प्रोटेक्शन। इसमें फ्लिकर प्रिवेंशन भी दिया गया है। मींस कुछ लोगों को यहाँ पे अंधेरे में फोन को इस्तेमाल करने में आई स्ट्रेन या फिर हेडेक वगैरह जैसे इश्यूज होते हैं, तो ये वाली चीज उसी के लिए है। अब डिस्प्ले तो बहुत अच्छी है, बट स्पीकर्स का क्या, स्पेशली मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए आपको किस तरह की स्पीकर्स की क्वालिटी मिलती है। वैसे ब्रांड ने यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस को मेंशन करा हुआ है। हॉटस्टार में यहाँ पे मैंने मल्टीपल कंटेंट को प्ले करके देखा तो ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस 5.1 का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। एंड वही स्पीकर्स की बात करें तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे मैं कहूंगा कि इसमें आपको अच्छी खासी लाउडनेस मिल जाएगी। क्वालिटी थोड़ी और बेटर होती तो अच्छा रहता, बट आपको ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं होगी। स्पीकर्स अबव एवरेज है। अब मेन बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इसमें आपको डायमेंसिटी 7400 मिलता है। मेरे पास है बेस वेरिएंट जिसमें आपको मिलती है 8 GB रैम। इसमें आपको 12+256 का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो इस चीज को यहाँ पे मैं एकदम ही साफ सीधे शब्दों में बोलना चाहूंगा, ये फोन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फोन में बेसिक टास्क परफॉर्म करने में कोई भी इशू आएगा, पर जैसे हम बात करते हैं थोड़े हैवी टास्क परफॉर्म करने के एंड फोन को जैसे थोड़ा फास्ट इस्तेमाल करते हैं, उस केस में यहाँ पे जो उसकी एनिमेशंस उसमें आपको बहुत ज्यादा मेजर फ्रेम ड्रॉप्स, जिटर्स, लैग्स वगैरह नोटिस हो जाते हैं। अब इसमें आप कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हो। लाइक BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट है एंड एसफॉल्ट में 60 FPS का सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने दोनों गेम्स को काफी देर तक प्ले करा है। एक काफी अच्छी चीज इसमें आपको थ्रॉटलिंग बहुत ज्यादा कम मिलती है एंड इस चीज को मैं एकदम सॉलिड नोट पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा दैट पहले के टाइम पे जो मीडियाटेक के डायमेंसिटी चिपसेट्स थे, हीट के मामले में, थ्रॉटलिंग के मामले में थोड़े बदनाम थे, बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे 10 मिनट के बाद भी इसमें कोई भी मेजर थ्रॉटलिंग शो नहीं हुई है। ग्राफ एकदम ही ग्रीन है एंड CPU थ्रॉटल टू 84%, जो कि काफी अच्छा नंबर हो जाता है। एंड अगर आपको स्पेशली परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग के लिए फोन परचेज करना है, देन इसके अलावा 20 से लेके 25,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको उनको देखना चाहिए। तो फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करना, एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड, रैम मैनेजमेंट, सब चीज एकदम ही बैलेंस्ड है। हाँ, जैसे इसमें आप जेस्चर नेविगेशन को रखते हो उस केस में यहाँ पे जो एनिमेशन में फ्रेम ड्रॉप्स है वो कहीं ज्यादा नोटिस होते हैं एंड बटन वाले मोड में ये वाली चीज इतनी ज्यादा नोटिस नहीं होती है। तो लाइट टू मीडियम परफॉर्मेंस के लिए एकदम ही थम्स अप है। एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। अब वैसे विजुअली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें आपको कोई ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते हैं एंड क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। डिसेंट कस्टमाइजेशंस मिल जाती हैं जितनी रिक्वायर्ड होती हैं एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15, 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स। बट जहां बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, देखो ऐसा लगता है फोन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा प्रोवाइड करवाना चाहता है बट करवा नहीं पाता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, जैसा आपको मैंने बताया लाइट यूजेज में आपको कोई भी ज्यादा ट्रबल नहीं होगा, बस हल्का सा थोड़ा ज्यादा पुश करने पे यहाँ पे अपना स्ट्रगल शो कर देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कैमरा एप्लीकेशन को आप थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करोगे 10-15 मिनट के लिए, उस केस में कैमरा एप्लीकेशन काफी स्लो रिस्पॉन्ड करेगा। लाइक शटर बटन पे क्लिक करने के बाद फोटो 1-2 सेकंड के बाद कैप्चर होना एंड इसी तरह यहाँ पे वीडियो मोड में भी आपको काफी डिले वगैरह नोटिस हो जाता है एंड कैमरा के डिफरेंट मोड्स में स्विच करने में अगेन थोड़ा बहुत स्ट्रगल वगैरह दिखता रहता है एंड कैमरा एप्लीकेशन को बैक करने में मेजर फ्रेम ड्रॉप्स। इनफैक्ट फोन को थोड़ा हैवी यूज करने के बाद इसका जो बेसिक UI है जो कि प्रॉपरली 120 हर्ट्ज पे चलता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। उसमें भी आपको यहाँ पे लैग्स, जिटर्स वगैरह नोटिस होने लग जाते हैं। लाइक इवन नॉर्मली नोटिफिकेशन पैनल में, ऐप ड्रॉअर में स्क्रॉल करने में, सेटिंग्स ऐप में एंड उसके बाद यहाँ पे वापस से बैक वगैरह करने के बाद ये फिर ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस तरह की चीज आपको यहाँ पे इसके साथ बियर जरूर करनी पड़ेगी एंड इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है लाइक आज से लेके 1 या फिर 2 साल के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये फोन कैसा परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली अभी के टाइम पे भी एकदम ही स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस या फिर लॉन्ग टर्म में 1-2 साल के बाद, उस चीज में यहाँ पे मैं इस फोन के रिगार्डिंग कोई ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हाँ, वो बात अलग है, अपडेट ही मत करो, बट खुद को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड वैसे भी यहाँ पे मोटोरोला सॉफ्टवेयर अपडेट देने के मामले में कोई ज्यादा फेमस नहीं है। लाइक आपको टाइमली अपडेट्स काफी कम मिलती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर के मामले में कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मिल जाते हैं। लाइक जैसे ही जाते हैं एप्स में, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लोन्ड एप्स। सो यहाँ पे आप व्हाट्सएप या फिर किसी और इस तरह की एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो, 2 अकाउंट्स को चला सकते हो एंड सिंपली यहाँ पे एक टैप से 2 व्हाट्सएप क्रिएट हो जाएंगे, जस्ट लाइक कुछ इस तरीके से। एंड इसी के साथ डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स में ही ऐप लॉक भी मिल जाता है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न को बना के एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो किस एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल लॉक कर लेते हैं व्हाट्सएप को, सो अब यहाँ पे पैटर्न से ही अनलॉक होगा। अब AI के लिए भी इसमें आपको काफी फीचर्स मिल जाते हैं। इन्होंने नाम रखा है मोटो AI।
लाइक आस्क, सर्च, क्रिएट, रिकॉल। इसको आप किस तरीके से लॉन्च करना चाहते हो, सेटिंग्स में जाके इसके लिए बटन को असाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर रखा है पावर बटन को 2 बारी टैप करने पे। सो यहाँ पे सभी एआई के फीचर्स मिल जाते हैं, अपडेट मी, इमेज स्टूडियो, प्लेलिस्ट स्टूडियो, टेक नोट्स, रिमेंबर दिस। अपडेट मी में बेसिकली यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है उसको ये समराइज कर देगा। इमेज स्टूडियो में बेसिकली यहाँ पे आप स्टिकर या फिर इमेज को क्रिएट कर सकते हो। लाइक हम जाते हैं क्रिएट एन इमेज में। इसके बाद 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें मिल जाता है पहला स्क्वायर, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, लाइक इसकी ओरिएंटेशन किस तरीके से रखना चाहते हो या फिर डायमेंशंस। एंड दूसरा ऑप्शन मिल जाता है टाइप के लिए, लाइक हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कार्टून एंड डाल देते हैं यहाँ पे सुपर बाइक। तो प्रोसेसिंग में यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है। हमने सिलेक्ट कर रखा है इमेज को, तो इसने यहाँ पे इमेज को क्रिएट कर दिया है। अब टेक नोट्स में बेसिकली यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक जो भी चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप ही उसको रिकॉर्ड कर लेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे लाइव ट्रांसक्रिप्शन भी शो करता है। अब इसकी स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी स्लो है, लाइक बोलने के कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे जो चीजें प्रोसेस होती है। हेलो, दिस इज द टेस्टिंग ऑफ एआई फीचर्स इन मोटोरोला S60 फ्यूजन। बाकी इसी के साथ फोटोज ऐप में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रिमूवर है वो भी अवेलेबल है। उसके लिए हमें जाना होगा टूल्स में, यहाँ पे इसका नाम है मैजिक इरेजर। एंड जो भी चीज यहाँ पे आपको रिमूव करनी है जस्ट आपको उसको ब्रश या फिर सर्कल करना होगा कुछ इस तरीके से। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे इसने इसको रिमूव कर दिया है। बट हाँ, यहाँ पे जो येलो कलर का पोल है इसने ये भी गायब कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको छोटे मोटे एरर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सिंपलिस्टिक चीजों के लिए वाला फीचर काफी ज्यादा बढ़िया है, बट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए थोड़ा ट्रबल यहाँ पे जरूर हो सकता है। एंड इसी के साथ ऑब्वियसली लेटेस्ट एंड्रॉइड का सबसे ज्यादा फेमस फीचर सर्कल टू सर्च ये भी अवेलेबल है। तो सिंपली किसी भी चीज को सर्कल करने के बाद आपको यहाँ पे इसका गूगल पे रिजल्ट शो हो जाता है, लाइक उसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद जिस चीज में यहाँ पे इस प्राइस रेंज के हिसाब से कंपटीशन को काइंड ऑफ किल कर देता है वो है इसके कैमराज। अब स्पेक्स तो आपने काफी सुन ली होंगी। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 700C कैमरा मिलता है विद पैंटोन वैलिडेशन। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। लाइक मेगापिक्सल के नंबर्स में इन्होंने कोई भी कमी नहीं रखी है। अभी एक्चुअल कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं। अब जो बेसिक चीज है लाइक कंट्रास्ट, कलर्स, शार्पनेस, वो सभी चीज एकदम ही सॉर्टेड है, स्पेशली प्राइमरी कैमरा में। हाँ, कभी कभार यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो थोड़ी ज्यादा ही वार्म टोन को कैप्चर करता है, बल्कि एक्चुअल में सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। एंड जैसे आप इसके मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच करोगे उस केस में आपको यहाँ पे बेसिकली व्हाइट बैलेंस का कलर टेम्परेचर का डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। बट स्पेशली वाली चीज 10 में से 1 या फिर 2 बार ही होती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, स्पेशली जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है। बट बाकी ज्यादातर सिचुएशंस में मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको अच्छी खासी डिटेल्स, कलर, शार्पनेस मिल जाती हैं। जो उसकी स्किन टोन्स है मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड खासकर इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड 13 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको शार्पनेस बहुत अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको जो कॉर्नर शार्पनेस मिलती है वो भी वेल मेंटेन्ड है। एंड सेल्फी कैमरा इज ऑल्सो गुड, अच्छी शार्पनेस है, डिटेल्स हैं, कलर्स काफी हद तक बैलेंस्ड रहते हैं एंड स्किन टोन्स भी अच्छी प्रोड्यूस कर लेता है। हाँ, इसके सभी लेंसेज में आपको एक चीज नोटिस जरूर हो सकती है दैट कभी कभार फोटोज थोड़े से अंडर एक्सपोज लगते हैं। लाइक आउटडोर्स में एकदम ही सनी डे पे भी यहाँ पे जो फोटोज उसमें एक्सपोजर की कभी कभी थोड़ी कमी लगती है। अब पोर्ट्रेट फोटोज के लिए इसमें आपको 3 जूम रेंज मिल जाती है, 24, 35 एंड 50 mm। ऑब्वियसली यहाँ पे 35 एंड 50 डिजिटल जूम है, बट उसके बाद भी पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको अच्छी खासी शार्पनेस प्रोवाइड कर देता है, एज डिटेक्शन भी अच्छा रहता है। एंड फोटोज में देखने से ऐसा लगेगा नहीं दैट जो क्वालिटी लॉस है कुछ ज्यादा ही हो गया है। एंड जो उन्होंने ब्रांडिंग करी हुई है वैलिडेटेड बाय पैंटोन, वो चीज क्लियरली दिखती है आपको। यहाँ पे जो कलर्स हैं बिल्कुल भी अटपटे से नहीं मिलते हैं। लाइक कुछ फोन्स यहाँ पे जो लाइट ब्लू को डार्क ब्लू कर देते हैं, पिंक को रेड कर देते हैं। लाइक इतने सारे फोटोज को कैप्चर करने के बाद भी आई कैन इजीली से इसकी जो कलर कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड मल्टीपल सिचुएशंस में फोटोज को कैप्चर करने के लिए आप इस पे टोटली रिलाई कर सकते हो। बाकी लो लाइट में भी सैंपल सेटिस्फैक्ट्री है, शार्पनेस, डिटेल्स अच्छी रहती है, फोटोज में नॉइस कम से कम आती है। स्पेशली आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा में नॉइस ज्यादा नोटिस होगी एज उसकी क्वालिटी प्राइमरी लेंस जितनी अच्छी नहीं है। बट फिर भी उसे हम कंपेयर ना करें प्राइमरी कैमरा से तो खुद के हिसाब से अल्ट्रा वाइड कैमरा की क्वालिटी भी आपको सही लगेगी। अब सभी कैमरा से 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकता है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी, स्पेशली जैसे फोन थोड़ा हीट हो जाता है उस केस में कभी कभार ऐसा होता है वीडियो में जो स्टेबलाइजेशन है वो इतना अच्छा नहीं आता है। एंड ये वाली चीज भी 10 में से 1 या फिर 2 बारी जरूर हो जाती है। एंड इसी तरह 1080p 60 FPS वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो तो डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लैग्स एंड जिटर्स नोटिस होंगे। ऐसा लगेगा वीडियो यहाँ पे 60 FPS है भी या फिर नहीं, या फिर 30 FPS ही है। बट वीडियो शूट होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्ली 60 FPS होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें आपको जरूर ट्रेबल कर सकती हैं अगर आपको वीडियोस स्पेशली कुछ ज्यादा ही शूट करनी है तो। बट वैसे वीडियोस की क्वालिटी बहुत अच्छी है
स्पेशली यहाँ पे जो एक्सपोजर कंट्रोल है एंड जो वीडियोस में प्रोसेसिंग है वो काफी नेचुरल वे में होती है, कोई भी ओवर प्रोसेसिंग ओवर शार्पनेस नहीं है एंड स्पेशली कलर स्किन टोन्स जस्ट लाइक फोटोज एकदम ही वेल मेंटेन्ड रहते हैं। वैसे इसके अल्ट्रावाइड कैमरा से आप मैक्रो फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो, तो कैमरा में पॉसिबिलिटीज आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं एंड मैक्रो सैंपल्स अच्छे आते हैं। इनकी प्रोसेसिंग भी काफी नेचुरल वे में करता है, डिटेल्स अच्छी प्रोड्यूस कर लेता है। वही नेटवर्क्स की बात करें, कॉलिंग एक्सपीरियंस, किस तरह का वाईफाई रिसेप्शन है, उसमें भी ऐसा कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि स्पेशली पहले ऐसा होता था जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स होते थे उसमें आपको ज्यादा बेटर नेटवर्क रिसेप्शन एंड इन सभी चीजों के लिए ज्यादा एफिशिएंसी मिलती थी, लाइक बेटर मॉडेम होने की वजह से। इस वाले फोन में ऐसा आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा, हर चीज एकदम ही अच्छे से काम करती है। चाहे हम बात करें 5G की, इसमें आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है एंड हाँ, जो हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन है वो भी ठीक ठाक ही है। स्पेशली हैप्टिक्स आपको कोई ज्यादा बुरे नहीं लगेंगे, बट वाइब्रेशन ऑब्वियसली यहाँ पे वीकर साइड पे है एंड आप वाइब्रेशन पे कोई ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो, कॉल वगैरह मिस भी हो सकते हैं एंड स्पेशली इस बजट के फोन्स में आपको वाइब्रेशन इसी लेवल की मिलती है। सो यहाँ पे भी अगेन कोई ज्यादा कंप्लेंट नहीं करना चाहूंगा। वही बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, 5500 mAh की बैटरी क्या केवल नंबर है, फिर एक्चुअल में प्रोवाइड भी करता अच्छी बैटरी लाइफ। वेल पहली चीज की बात करना चाहूंगा वो आइडल ड्रेन, लाइक फोन को रात में रखने के बाद सुबह उठने के बाद आपको कितना बैटरी ड्रेन मिलेगा, कितना परसेंटेज है। तो फोन का मोबाइल डेटा एंड वाईफाई बंद करने के बाद आपको हार्डली 2% का बैटरी ड्रेन मिलेगा एंड अगर इनकेस वाईफाई फिर मोबाइल डेटा चलता है तो वहां पे बैटरी ड्रेन 3 से लेकर 4%। तो ये वाली चीज भी इस प्रोसेसर में काफी वेल मेंटेन्ड है एंड इसी के साथ यहाँ पे जो मोटोरोला का UI है वो भी कोई बहुत ज्यादा हैवी या फिर फीचर लोडेड नहीं है, तो इसी वजह से इसमें आपको बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर मल्टीपल बैटरी ड्रेन टेस्ट देख सकते हो, ऑलमोस्ट हर टेस्ट में यहाँ पे इस फोन ने या तो फर्स्ट या फिर सेकंड परफॉर्म करा है इस प्राइस रेंज के सभी और फोन्स के साथ कंपेयर करने पे। एंड नॉर्मल यूजेज में यहाँ पे फोन 8 से लेकर 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे देता है, तो सच में इस फोन की बैटरी लाइफ काफी सॉलिड चलती है, मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। वेल फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे सभी चीजों को जानने के बाद आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया होगा इस फोन को ना खरीदने के रीजन आई थिंक एक या फिर दो ही है, बाकी सभी चीजों में फोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। एंड जो एक दो चीजें हैं वो आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये फोन स्पेशली एकदम ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। अगर आपको एकदम ही स्मूथ UI चाहिए उस केस में यहाँ पे आप नथिंग फोन 3A वगैरह वो भी देख सकते हो, बस आपको यहाँ पे एकदम ही बैलेंस्ड परफॉर्मेंस मिल जाती है। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, या फिर स्पेशली मोटोरोला के सर्विस सेंटर में कुछ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो अगर आपके लिए ये वाली चीजें थोड़ी ज्यादा मैटर करती हैं उस केस में आप अदर ब्रांड्स के साथ जा सकते हो। बाकी उसके अलावा इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं ज्यादातर लोगों को इसी फोन को रिकमेंड करना चाहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकदम ही ऑलराउंडर फोन है, आपको किसी भी चीज से यहाँ पे निराश नहीं करता है। बाकी जो लोग ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कैसे एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको फोन को इस्तेमाल करते हुए क्या फ्लॉज क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं। जो लोग परचेस करने का सोच रहे हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।